everyone, this is me, Professor Ashish Sajid, and today we are starting chapter 17, and the topic is reflex arc. अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है जी, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क, डिफाइन इट विद एग्जांपल। ठीक है जी, तो हमने देखना है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ना है कि इसका क्या मतलब है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ठीक है जी, और ऐसा एक्शन जो ऑटोमेटिकली हो जाए वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज, ठीक है, ये आपके काबू में नहीं है, ऑटोमेटिकली ये काम हो रहा है, इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे लेते हैं। और ये काम आमतौर पे इनवॉलेंट्री होता है, यानी जो आपकी विल के मुताबिक नहीं होता, या यूँ समझ लीजिए आप जिसको काबू नहीं कर सकते। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि ऑटोमेटिक एक्शन है, ठीक है जी, और ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बाद नेक्स्ट आते हैं जी रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? अब जिस रास्ते से गुजर कर रिफ्लेक्स एक्शन होगा वो असल में रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक है जी, वो पाथवे या वो रास्ता जिसके थ्रू आप रिफ्लेक्स एक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करेंगे वो आपके पास रिफ्लेक्स आर्क होगा। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो पाथवे आमतौर पे हमने क्या देखा है? ठीक है जी, अगर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो कौन सा पाथवे होगा? कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है जी, रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स जाएंगे सीएनएस के पास। सीएनएस आमतौर पे हमारा कौन सी न्यूरॉन्स मौजूद हैं? एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। और उसके बाद मैसेज जाएगा टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इफेक्टर के पास जाएंगे और रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगी। तो आमतौर पे एक पाथवे में हमारे पास 5 जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज receptor, second one is sensory neurons, third one is associative neurons, fourth one is motor neurons and fifth one is effector। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स की। पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स का क्या मतलब? पेन का मतलब है दर्द उठना, तकलीफ होना, और जब आपको तकलीफ होगी तो उसके काम में आप क्या करेंगे? विड्रॉल करेंगे, यानी अपना हाथ या अपना रिस्पॉन्स बिल्कुल उल्ट देंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो रिफ्लेक्स का मतलब है ये काम ऑटोमेटिक होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको सुई लगती है हाथ के ऊपर, आप फ़ौरन से पहले अपना हाथ विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह अगर आप गर्म चूल्हे पे गलती से आपका हाथ लग जाता है, ठीक है, तो आप फ़ौरन से पहले अपना हाथ पीछे करते हैं। तो जब आपको दर्द महसूस होती है या तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ के नतीजे में जब आप अपना हाथ पीछे करते हैं या विड्रॉ करते हैं, ये असल में रिफ्लेक्स एक्शन है और हमने इसको नाम दिया पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स। लेकिन आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इसके लिए सिर्फ आपको 4 कंपोनेंट्स चाहिए, हालांकि अभी हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े। 4 कैसे होंगे? उन्होंने कहा कि जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है, इसकी जो एंडिंग है, ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन है इसकी एंडिंग है, यही जो है वो रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। आपको अलहदा से रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो 2 काम करेगी। फर्स्ट वन रिसेप्टर के तौर पे भी काम करेगी, दूसरा जो रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया है वो आगे सीएनएस की तरफ भी लेकर जाएगी। तो जो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन है, इसकी सेंसरी न्यूरॉन्स ड्यूअल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा कि जो सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग है वो पेन को डिटेक्ट करेंगी और सीएनएस की तरफ लेके जाएंगी। सीएनएस में यहाँ पे हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? फिलहाल ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा कि जब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, किसकी मदद से? एसोसिएटिव न्यूरॉन की मदद से, यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन फिलहाल एक्टिव हो गई हैं। फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स क्या करेंगी? मैसेज भेजेंगी मोटर न्यूरॉन को कि इसको बताया जाए या इस पर्सन को बताया जाए कि फ़ौरन से पहले हाथ उठा लेना है, विड्रॉ कर लेना है। और फोर्थ स्टेप क्या होगा कि मोटर न्यूरॉन आगे जाएंगे इफेक्टर के पास, और इफेक्टर आपके मसल्स होंगे, और मसल्स क्या करेंगे कि फ़ौरन से पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपके हाथ को पीछे कर देंगे, और ये आपके पास रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसकी छोटी सी वीडियो देखते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आएगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके गई इंटर न्यूरॉन्स के पास जो कि सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड में है, देन वो गई मोटर न्यूरॉन्स के पास, मोटर न्यूरॉन्स गई हमारे पास इफेक्टर के पास जो कि हमारे मसल्स हैं, और क्या होगा कि बच्ची जो है वो हाथ
हटा लेगी। दोबारा देखते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स की जो एंडिंग्स हैं वो मैसेज लेके जाएंगी टुवर्ड्स द इंटर न्यूरॉन्स यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, और मैसेज जाएगा टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन, और फिर जाएगा टुवर्ड्स द इफेक्टर यानी मसल्स, जिसकी मदद से क्या होगा, बच्ची हाथ पीछे कर लेगी। ठीक है जी, और ये काम विद इन अ नैनो सेकेंड्स होता है। ठीक है जी, ये भी तो आपको काफी स्लो बताया जा रहा है ताकि आप समझें, लेकिन ये काम विद इन अ नैनो सेकेंड होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का उसने इस टॉपिक के अंदर, इस पॉइंट के अंदर ये है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो, अभी हमने कहा कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के साथ कांटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जिसके थ्रू मैसेज जनरेट होता है और आप हाथ को पीछे कर लेते हैं सॉरी। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के साथ भी कनेक्ट होती हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के साथ नहीं। असल में ये ब्रेन के लिए आपस में साइनेप्सिस बनाती हैं। ठीक है, वो इस वजह से, जिसका फॉर एग्जांपल हमें जैसे ही हम गरम तवे पे या गरम चूल्हे पे हाथ लगाते हैं, हम हाथ तो पीछे हटा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम एनालाइज भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं कि असल में हमें ये काम हुआ क्यों है, ये कैसे हो गया, ताकि आप आगे आने वाले वक्त में होशियार हो जाए कि भाई आइंदा के बाद मैंने गरम चूल्हे पे हाथ नहीं लगाना। तो ये जो सेंस करना है कि आइंदा के बाद मैंने ये काम नहीं करना, ये दिमाग का काम है। तो सेंसरी न्यूरॉन जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजती है कि इसका हाथ पीछे हटाओ, एट द सेम टाइम सेंसरी न्यूरॉन आपके दिमाग को भी मैसेज पहुंचाती है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, ताकि डेंजर के बारे में आपको बताया जा सके कि खतरा कहाँ पर था और ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है कि सेंसरी न्यूरॉन्स ऑल्सो मेक साइनैप्स विद द एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, कैरी नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन फॉर इन्फॉर्मिंग डेंजर। ठीक है जी, अगर आप चाहे तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बनाएंगे, यहाँ से सबसे पहले एक हाथ बनाएंगे और यहाँ से एक न्यूरॉन निकालेंगे और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी, और देन फिर वो जो हमारे पास एसोसिएटिव न्यूरॉन बन जाएगी, फिर वो आगे मोटर न्यूरॉन में बन जाएगी, एंड देन वो आपके पास मसल्स में जाके जो है रिस्पॉन्स शो करेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।